बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्यूटोरियल टॉपिक है और बिगनर्स के लिए है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नए नए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक कौन सा है। आज का हमारा टॉपिक है डायोड के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि डायोड क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायोड, इसके बाद वर्किंग ऑफ डायोड और वर्किंग में इसका फिर सिंबल आ जाएगा। डायोड का सिंबल क्या होता है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ डायोड और टाइप्स के बाद इसके यूजेस आ जाएंगे। तो मेन हमारा ये टॉपिक है डायोड का। इसके बाद ये फर्दर टॉपिक है और 3 में ये है, 4 में ये और 5 में ये। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है ये डायोड होता है। डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये ज़्यादातर ये सोलर पैनल्स में आजकल यूज़ हो रहा है, चार्जर में भी यूज़ होता है। ये तकरीबन 6 एम्पेयर का डायोड होता है। लिखा हुआ तो 10 एम्पेयर का होता है, लेकिन ये 6 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये भी एक डायोड है, ये साइज़ में छोटा है। ये भी एक साइज़ है। इसके अलावा ये मेरे पास 3 साइज़ों में है। ये भी एक डायोड का एक साइज़ है, ये आप देख सकते हैं। तीनों डिफरेंट साइज़ के डायोड हैं और ये ज़्यादातर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होती हैं, पावर सप्लाई में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक की कह सकते हैं कि 99% जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उसमें ये डायोड यूज़ होता है। आजकल एसएमडी डायोड भी आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं डायोड की तरफ। आपको बताता हूँ कि डायोड है क्या चीज़, थ्योरी इसकी पढ़ते हैं। तो डायोड इज़ ए डिवाइस विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। तो इसकी एक खसूसियत है कि ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है डायोड। और ये पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड कंपोनेंट है। इसकी दो लीड्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। एक ये इसकी लीड है और दूसरी ये लीड है। इसमें फर्दर इन लीड्स को जो है, एक को कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं। तो इसकी जो ये वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं जिस पे एक बैंड टाइप लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला ये कैथोड कहलाता है और ये एनोड कहलाता है। और इसमें जो भी कलर जिस पे होगा, ये आप देख रहे हैं एक सिल्वर कलर का बैंड है। ये ब्लैक भी हो सकता है, किसी और कलर का भी हो सकता है। तो ये इसका कैथोड होगा और ये दूसरा इसका एनोड होगा। तो इसकी वर्किंग की तरफ हम आते हैं। ये वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली डायोड ये इसको पीएन मटेरियल से बना होता है, इसको इसलिए पीएन जंक्शन डायोड भी हम कहते हैं। तो पीएन मटेरियल से चूँकि बना हुआ है, तो ये आपको दिखा देता हूँ इसकी बनावट। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक साइड पे होल्स होते हैं जिसको हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं, और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वाली साइड को हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं। तो इसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग करने की वजह से जब ये दो मटेरियल आपस में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है जिसको डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन क्यों बनता है, उसकी रीज़न ये होती है कि इस जगह पे जो होल्स होते हैं, इस जगह वाले, आपको करीब करके दिखाता हूँ कि यहाँ वाले जो होल्स होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये डिफरेंट हैं, यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ वाले जो होल्स होंगे वो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होल यहाँ पे आ जाएंगी, एक लेयर सी बन जाएगी। और इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इस साइड वाले होल अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो है एक लेयर सी बन जाती है जिसको डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो ये इसकी बनावट है। और अब इसका ये वर्किंग है। मेन इसकी बनावट पे आ गया, इसके अलावा इसकी वर्किंग है। तो वर्किंग इसकी दो किस्म की होती है। फर्स्ट इसकी है फॉरवर्ड बाइस। इसको हम जो डायोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, इसकी दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फॉरवर्ड बाइस में रिवर्स में कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख लें, ये सेम उसी तरह ये इसकी डिप्लेशन रीजन बन गया।
ये इसके होल वाली साइड हो गई, और ये वाली साइड इसकी इलेक्ट्रॉन वाली साइड हो गई। ये पी साइड और ये एन साइड। तो जब इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस की आपको डेफिनेशन ये भी मैं इस तरह भी बता सकता हूँ कि जब डायोड की पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और एन साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये इसकी फॉरवर्ड बाइस होगी। और फॉरवर्ड बाइस में इसका करंट फ्लो होता है, हमने पढ़ा है कि वन साइड पे करंट फ्लो कराता है एक ही डायरेक्शन में। तो ये रिवर्स बाइस जो है उसमें करंट फ्लो नहीं कराएगा, फॉरवर्ड बाइस में कराएगा। तो आपको अभी मैं यहाँ से ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये फॉरवर्ड बाइस में कैसे करंट को फ्लो करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा लेकिन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाले जो पॉजिटिव होल हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये होल इधर को रिपेल होंगे, ये इनको धकेलेगा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। सेम इसी तरह नेगेटिव साइड पे यानी कैथोड साइड पे नेगेटिव बैटरी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल होंगे इस साइड पे, और यहाँ पे ये जो होल हैं ये बैटरी के नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये अट्रैक्ट होंगे ये इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हो गया है। अब इसके अलावा दूसरी इसकी जो है रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस में क्या होता है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये आपको मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे इस साइड पे होल्स हैं और इस साइड पे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारी एन टाइप मटीरियल है, पी टाइप मटीरियल। तो रिवर्स बाइस की डेफिनेशन है कि व्हेन N side is connected to positive terminal of battery and P side connected to negative terminal of battery, it is called reverse bias of diode। तो इसमें होता क्या है कि जब ये नेगेटिव P टाइप मटेरियल यानी एनोड के साथ कनेक्ट होता है तो ये जो होल्स हैं ये बैटरी के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट चार्ज रखते हैं। तो अपोजिट चार्ज आपको पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव बैटरी के इस पॉजिटिव की साइड पे अट्रैक्ट होगा। तो ये हमारी जो डिप्लेशन लेयर है, ये वाली डिप्लेशन लेयर ये जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये इस तरफ आएंगी और ये डिप्लेशन लेयर यहाँ तक आ जाएगी। तो ये डिप्लेशन लेयर जो बढ़ जाएगी तो ये करंट फ्लो नहीं होगा और इसको रिवर्स बाइस कहते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस में ये डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि व्हेन डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज इट इज़ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस, एंड व्हेन डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज इट इज़ कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस डायरेक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं सैम्बल। तो डायोड का सैम्बल कुछ इस तरह से होता है। ये डायोड का सिंबल है और इस साइड को कैथोड और इस साइड को एनोड। ये कैथोड वाला एन टाइप मटीरियल होता है और एनोड वाला पी टाइप मटीरियल होता है। तो ये आप डायोड में देख सकते हैं, ये देखें आप, तो ये जो इसकी ये रिबन टाइप बना हुआ है ये कैथोड साइड है और दूसरी एनोड साइड है। ये हम इसको इस तरह रखेंगे, आप ये इजीली देख सकते हैं। अभी ये सैम्पल पहले तो मैंने आपको ये इसकी वर्किंग बताई थी कि वर्क कैसे करता है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के बारे में बताया है। और इसके बाद अभी आपको सैम्पल के साथ इसकी बाइसिंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉरवर्ड बाइस है ये सैम्पल के साथ। तो ये हमारा डायोड हो गया, ये इसका कैथोड और ये एनोड, ये बैटरी, और यहाँ पे हमारा कुछ लोड लगा हुआ है, इसको हम लोड कह सकते हैं। अब ये इसका एनोड है, एनोड इन पी, तो ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ और कैथोड नेगेटिव के साथ। अभी ये यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी फॉरवर्ड बाइस है।
और इसमें एक और चीज़ भी है कि जो डायोड है ये दो किस्म के मटेरियल से बना हुआ है, पीछे बताना मैं भूल गया। एक को हम सिलिकॉन कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और दूसरा जो है जर्मेनियम होता है। तो ये सिलिकॉन के भी बने होते हैं और जर्मेनियम के भी बने होते हैं। तो हर डायोड के जो है इसमें पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होते हैं। तो ये जो इसका पोटेंशियल बैरियर है, इसको हमने जो डिप्लेशन रीजन कहा, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। तो ये हर मटेरियल के अपने पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज होते हैं कि ये कितने वोल्ट पे कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिलिकॉन जो है इसके पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होते हैं, और जो जर्मेनियम है इसके 0.4 वोल्ट होते हैं। तो बैटरी के जब यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बाइस में, तो अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो जब तक 0.7 वोल्ट इसको नहीं मिलेंगे ये तब तक कनेक्ट नहीं होगा। यानी अगर इसको हम 0.6 वोल्ट दें तो ये फॉरवर्ड बाइस में भी कनेक्ट नहीं होगा, और अगर जर्मेनियम का होगा तो ये 0.4 के बाद कनेक्ट होगा। आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। तो ये जो वोल्टेज होते हैं इनको पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कहा जाता है। जिसका पोटेंशियल बैरियर है ये कितने वोल्ट पे जाके ब्रेक होता है, टूटता है, इसलिए इसको पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो है दोबारा सिलिकॉन के 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के 0.4 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बाइस में जब इसको हम, अगर ये सिलिकॉन से बना हुआ है और फॉरवर्ड बाइस में इसकी कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो हमारे वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होंगे तो ये कनेक्ट कराएगा, अगर वोल्टेज कम होंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। इसी तरह इसका रिवर्स बाइस, ये हमारा डायोड हो गया, एनोड, कैथोड। दोस्तों हम इसके बाद पढ़ेंगे रिवर्स बाइस के बारे में कि सिंबल के साथ रिवर्स बाइस में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। आपको सिंबल के साथ समझाता हूँ। तो ये डायोड हो गया, एनोड, कैथोड, इसके बाद ये रेजिस्टिव लोड, इसके बाद एनोड चूँकि हमारा पी टाइप मटीरियल है तो यहाँ पे हम बैटरी की एन साइड कनेक्ट करेंगे, और के एन टाइप है तो यहाँ पॉजिटिव साइड। तो इस सूरत में हमारा डायोड कनेक्ट नहीं होगा। तो जिस तरह इसके पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होते हैं कि पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, इसी तरह यहाँ पर रिवर्स बाइस में आप डायोड को, आपका डायोड कितने वोल्ट होल्ड कर सकेगा, इसको जो है इसके भी एक वोल्टेज की रेंज होती है कि रिवर्स बाइस में ये कितने वोल्ट तक होल्ड कर सकेगा। तो इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, इट मीन्स कि रिवर्स बाइस में कितने वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा और उन वोल्टेज के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये नहीं है कि आप रिवर्स बाइस में इसको जितने वोल्ट अप्लाई करते जाएं ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो शॉर्ट हो जाएगा या फिर बिल्कुल ओपन हो जाएगा या जल जाएगा, मीन्स ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आप हर डायोड के जो इसके ऊपर नंबर लिखा होता है ये आप देख सकते हैं। मैं फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक नंबर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी आप डाटा शीट चेक करेंगे तो वहाँ पे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखे होंगे, इट मीन इसके 50 वोल्ट है। तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि इसके 50 वोल्ट है। तो आप रिवर्स बाइस में जब इसको 50 वोल्टेज अप्लाई करेंगे और 50 से ऊपर जाएंगे तो ये जल जाएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं डायोड की टाइप्स पर। तो डायोड की टाइप्स बहुत सारी हैं। इसकी जो मशहूर टाइप्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जीनर डायोड, ये ज़्यादातर पावर सप्लाई में यूज़ होता है। इसके अलावा लेज़र डायोड है, लेज़र लाइटों में यूज़ होता है। इसके बाद आप बहुत ही मशहूर ज़माना नाम है इसका एलईडी जिसको आप कहते हैं। ये बेसिकली ये है लाइट इमिटिंग डायोड। ये बहुत ही आजकल सुना होगा आपने, एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी टीवी होती है, हर चीज़ में एलईडी यूज़ हो रही है। तो ये बेसिकली लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नॉर्मली डायोड होता है कि लाइट इमिटिंग है, इसको आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ये लाइट इमिट करेगा। और फोटो डायोड होता है।
फोटो डायोड होता है कि इस पे लाइट, ये फोटो डायोड और लाइट मीटिंग डायोड एक दूसरे के उलट काम करते हैं। लाइट मीटिंग में आप वोल्टेज अप्लाइड करते हैं और ये आपको लाइट देता है, और फोटो डायोड में आप इसको लाइट देते हैं और ये आपको वोल्टेज देता है। तो ये सोलर पैनल में फोटो डायोड बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा ये पिन डायोड है, पिन डायोड के अलावा शॉटकी डायोड होता है, और इसके अलावा जो है टनल डायोड और वरेक्टर, इसकी ये टाइप्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो मैं बनाऊंगा उसमें ये इसकी टाइप्स को ब्रीफली आपको बताएंगे कि ये टाइप किस तरह की होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। टाइप्स के बाद डायोड के यूजेस हैं, तो यूजेस भी यहाँ पे चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको शॉर्टकट में इसके यूजेस मैं बताता हूँ। ये एक अलग वीडियो इस पर बनानी पड़ेगी। तो ये रेक्टिफायर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई हैं, मींस वोल्टेज रेगुलेटर एंड पावर सप्लाई, जितनी भी किस्म की पावर सप्लाई हैं उनमें ये डायोड यूज़ हो रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसका वेट कीजिएगा। उसमें आपको डायोड का चेक डायोड को कैसे करते हैं मल्टीमीटर से वो आपको बताएंगे। इसके अलावा डायोड के जो यूजेस हैं रेक्टिफायर, पावर सप्लाई में, वोल्टेज रेगुलेटर में, इसके अलावा सिग्नल लिमिटर में भी यूज़ होता है, मॉड्यूलेशन जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ भी यूज़ होता है। तो डायोड के चंद आम से यूजेस हैं जो एक नया आदमी कर सकता है, ख़ुद भी पावर सप्लाई में लगा सकता है। आम जो यूजेस हैं जो आप ईज़िली तौर पे आप ख़ुद इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट नहीं है वो आपको सिखा देंगे कि आपने डायोड को कैसे यूज़ करना है। और इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी टाइप्स के मतलब आपको ब्रीफली बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हर टाइप का फंक्शन और क्या काम करती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।